आप सभी को प्रणाम। मैं डॉक्टर एनपी सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय शिक्षा बोर्ड। मैं बहुत सारे शिक्षा के वर्कशॉप में जब भी लोगों से संवाद करता हूँ तो एक बहुत ही स्वाभाविक प्रश्न उठाते हैं लोग कि शिक्षा और संस्कार में कोई कमी है क्या, जिसके कारण युवावस्था में बच्चे अपनी मर्जी से ही निर्णय लेते हैं, उसकी कानूनी दृष्टि से वैधता के विषय में विचारण नहीं करते, सोचते नहीं। बहुत स्वाभाविक है कि बच्चे का जो मानस होता है उसको गढ़ने की प्रक्रिया माँ के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाती है। आज के न्यूरोफिजिसिस्ट के बहुत सारे शोध ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि 14 वर्ष की उम्र तक लगभग 90% अवचेतन का निर्माण हो जाता है और अवचेतन ही पूरी जिंदगी को ड्राइव करता है, हमारी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर होता है। और जो कॉन्शियसनेस होती है वो मात्र या तो थोड़े थोड़े लगाम लगाने की कोशिश करती है या प्रायश्चित करती है। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत अच्छी अच्छी बातें करने वाले लोग, प्रवचन करने वाले लोग, अपने को पादरी, मौलवी और संत कहने वाले लोग भी जीवन में कभी कभी ऐसी घटनाएं कर जाते हैं कि लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि इन्होंने भी ऐसा किया क्या। उसका कारण है, अगर उनका अवचेतन माँ के गर्भ से लेके 14-15 वर्षों तक सही रूप में गठित नहीं हुआ है तो एक अस्वाभाविक, अनियंत्रित, अराजक उनकी गतिविधियां जरूर हो जाती हैं। इसीलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि जब बच्चा गर्भ में हो तो मां को वही सूचनाएं अपने सेल्स को देनी चाहिए। मतलब ऐसे ग्रंथ पढ़ने चाहिए, जैसे एक कथानक है ना कि माँ जीजाबाई शिवाजी को सारे भारतीय ग्रंथों के जो इसेंस था, सार तत्व था, उससे उनको पूर्णतः शिक्षित करते थे। ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि माँ ही गर्भ से लेकर 3 वर्ष तक बच्चे का सृजन करती रही है और जब विद्यालय में जाता है तो विद्यालय में भी उसका सृजन सामर्थ्य विकसित करने के साथ साथ संस्कार विकसित करने का भी होना चाहिए। और संस्कार का मतलब क्या है? संस्कार का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं है। एक सामाजिक व्यवहार तो स्वाभाविक है कि अच्छा होना चाहिए, करुणाशील होना चाहिए, शौर्यवान होना चाहिए, पुरुषार्थी होना चाहिए, नियमों की उसे जानकारी होनी चाहिए। लेकिन साथ में एक बहुत बड़ी चीज होती है कि बच्चे के अंदर अनिश्चितताओं में भी स्वयं को धैर्यशील रहकर सही निर्णय लेकर सम्यक रूप से काम करने की प्रेरणा भी अंदर से होनी चाहिए। और साथ ही अगर कोई विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो वो विचलित ना हो और उसमें भी एक सकारात्मक संभावना देख करके मर्यादा न खोए। जैसे भगवान राम को इतनी अनिश्चितता हुई, इतनी विपरीत परिस्थितियां आई, लेकिन उन्होंने मर्यादा नहीं छोड़ी। तो ये जो रामत्व की प्रतिष्ठा है, अगर गर्भ से लेकर 14 वर्षों तक बच्चों को ये संस्कार दिया जाए, पूजा अर्चना करना एक संस्कृति के संवहन का माध्यम हो सकता है, लेकिन मूल राम के संस्कार 21वीं सदी के अनुरूप बच्चों के मन में हो जाए, अर्थात अनिश्चितताओं और विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्यपूर्वक पुरुषार्थ करने और मर्यादा से विचलित न होने का संकल्प, अगर ये हम डालते हैं तो कोई बच्चा कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लेगा जो उसके स्वयं के, परिवार के, समाज के, राष्ट्र के या प्रकृति के विरुद्ध हो। भारतीय शिक्षा बोर्ड में हम इसी को केंद्र बिंदु के रूप में रख रहे हैं कि सामर्थ्य के साथ संस्कार, दक्षता के साथ दृष्टि विकसित हो, मूल्यबोध विकसित हो और बच्चों का स्वभाव ही एक अनुशासित, संस्कारित
युवा के रूप में हो। बहुत बहुत प्रणाम।